ओ भैया, आजकल मम्मी जी तो डांस बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मम्मी जी चले जाइए, डांस इंडिया डांस, मतलब वहां पे तो हर एज के करते हैं, है ना। बच्चों वाला गया, अब जिसको भी डांस करना है तो कर ले। तो आप तो कह रहे हैं कोई भी डांस वाली प्रतियोगिता हो, चाहे रीजनल हो या फिर कहीं पर हो, इंटरनेशनल हो या फिर टीवी पर हो, मम्मी जी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। कभी भी एज का बैरियर नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अभी विगत दिनों में हमने एक न्यूज़ देखी थी पेपर में, तो वहाँ पे कोई बुजुर्ग मम्मी जी थी, दादी जी, पोते ने उनको जो है कोचिंग क्लास वगैरह दिलवाई है और वो तैराकी कर रही हैं। सोचो इस एज में, है ना। तो मम्मी जी तो हमारी स्विमर चैंपियन है ही हैं। सोचा था कि सेकंड वाला बिजनेस ओपन करेंगे, स्विमिंग कराएंगे लोगों को, लेकिन हो नहीं पाया। हम तो कहे थे पहले भाई बगल में जो नाला गंदा बहता है ना जब बारिश के टाइम, वही में पहले अपनी बेटौनियों को तैरना सिखाओ और वही के बाद भाई बाकी लोगों को भी क्लास देना। कहा कि मम्मी देखिए मैं भी नॉन स्विमर हूँ, तनिक बहुत जाती हूँ तो 2-4 हाथ पैर चलाती हूँ, पर मेरे से हो नहीं पाता। तो मम्मी जी अगर आप कोचिंग देंगी तो मैं ज़रूर आऊँगी, है ना। बशर्ते आपकी जल कुकड़ी को कोई प्रॉब्लम ना हो, नक चढ़ी जल ना जावे। पहला स्टूडेंट मैं ही आपका बनना चाहती हूँ मम्मी जी, अगर आप स्विमिंग सिखाना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों रिस्क है, मम्मी जी हमें बुलावें और बाद में दरिया में डुबावें, का पता जी कि चलो नाच पीटी एक कम हो जाए। क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मम्मी जी प्रोफेशनल की तरह मुझे बिना दुश्मनी आड़े आए सिखाएंगे या फिर हम दरिया में डुबाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इस बारे में जानना चाहते हैं कि आप मम्मी जी को कितना अच्छे से जानते हैं। अब बाकी जान रहे हो ना, छुटकन्नी का मिली भगत हो गया मम्मी जी से तो समझ लो हम ना के बराबर, हम ये नहीं हैं, फिर समझ लो। काश की छुटकन्नी तो जानते हो कितना ज़्यादा हमसे प्यार मोहब्बत करती, कितना ज़्यादा किस लेवल का करती है, बताने का कोनो ज़रूरत है नक्को जी हैं, बहुत ही अच्छे से। तो भैया बग्गे का टाइटल हमने सुना, पढ़ा, है ना। उसके बाद मुझे लगा का हो गया ये बग्गा का लिख रहा है, ऐसी कौन सी बात हो गई। फिर जाके जब मैंने वीडियो देखा तो समझ में आया। 5 साल का आइडिया में दिमाग में बहुत ज़्यादा लगाई। वैसे आप लोग भी लगा रहे होगे कि अच्छा 5 साल कहीं छुटकन्नी और अंकुश से तो नहीं जोड़ रहे हो या फिर कुछ और, कि वही सारी चीज़ें दोहराई जा रही है। ऊपर से भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी कहते हैं ना कि स्वयं के पग चिन्ह बनाने चाहिए, दूसरों के पग चिन्हों पे नहीं चलना चाहिए। आपके जो पग चिन्ह आप बना रही थी तो लोग भर भर के प्यार मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन जब आपकी हरकतें अपनी नंदों जैसी हैं, आप नंदों की पग चिन्हों पे चलना चाहती हैं, तो क्या होगा भाभी जी? सोचा है? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो हो रहा है। तो देखिए हम सबको पता चल ही गया कि यही होने वाला था, और हम सारे जान रहे थे कि आने वाले टाइम में यही होगा। अगर कोई नहीं जान रहा था तो वो आप थी जो नहीं जान रही थी कि ऐसा होगा। हम सबको तो पता ही था कि ये ऐसा ही होना है, एक दिन आपके साथ ऐसा ही होगा। लेकिन आप अभी भी नौटंकी ड्रामा कर रही हैं अपने टरू वालों के दिलों में प्यार मोहब्बत जगाने के लिए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारे रंग आएंगे। आहा, आज ये थंबनेल कैसे बनाया गया, मतलब ये वीडियो में आता है ना वो वाला थंबनेल दिया गया है। 5 साल के बाद सब वही दोहराया जा रहा है। 1 घंटे में 929 लोगों ने देखा है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। मात्र 6 कमेंट पब्लिक किए गए, बाकी सारे कमेंट को हेल्ड फॉर रिव्यू कर दिया गया है। छोटी सी फैमिली है, हंसते मुस्कुराते रहते हैं तभी ब्लॉग अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही कहा, दिखावटी हंसी खुशी। छोटी के मन में कितना जलन है अपनी भाभी के लिए, आप जानते नहीं हो क्या? ये सब कितने षड्यंत्रकारी हैं, आप जानते नहीं हो का? हाय परेतिन और बग्गा बग्गी, आप सबका घूमा फिरा करो साथ में, बहुत सारे लोग तुम सबसे जलते हैं और आप खुश रहना। उन लोगों को हाँ भैया बहुत ज्यादा मुंह पे जोरदार थप्पड़ लगेगा। अरे ससुर का नाती, ये भक्त लोग कैसा सोचते हैं? अच्छा फेक आईडी है। अब साथ में घूमो, हम तो करे एक ही थरियम खाओ, हम तो करे एक एक कौर से खाओ, आधा कौर तुम खाओ आधा कौर तुम खाओ, हैं भाई साहब? हमारे सबका कहा जाएगा। बढ़िया है तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत बॉन्डिंग हो, नकली वाली नहीं, असली वाली, समझ रहे हो, वीडियो वाली नहीं। बाकी तुम लोग प्यार मोहब्बत करो, एक साथ घूमने जाओ, हम सबका कतई कुछ नहीं जाना है। हम सब तो यही चाहते हैं कि भैया ऐसा हो, लेकिन कब होगा पता नहीं। नकली वाली बॉन्डिंग तो कोई देखना नहीं चाह रहा था।
भाभी जी के आते ही तमाम लोगों ने इनसे कहा था परेतिन से कि चलो ठीक है, मम्मी जी बुरी, तुम्हारी ननद बुरी, तुम्हारा पति भी बुरा, नाच पीटा, अत्याचारी। लेकिन अब जो भाभी जी आई उससे तो तुम्हारी बननी चाहिए, लेकिन 365 बार इनकी बिगड़ चुकी है विगत 1 साल में। तो लोगों को पता चल गया कि इसका रियल व्यक्तित्व क्या है, कि भाई इसके लिए सामने वाला इंसान ये है, मैटर नहीं करता कि वो ससुराल का है या फिर इधर का है, पड़ोस का है, मैटर करता है इसका ईगो, कि फिर वो किसी से इसका नहीं बनता। अरे मम्मी जी खुद का खून है, मम्मी जी से पैदा हुई है, मम्मी जी से इनका मुंह सूज जाता है, मम्मी जी को उल्टा पुल्टा सुना देती हैं, तब ये बग्गी कौन सा खेत का मूली है, हैं? ऐसी बात। खैर चलिए, जिसको जो सोचना है सोचे। तो 5 साल बाद जब ये टाइटल कोई देखेगा कि 5 साल बाद फिर से वही दोहराया जा रहा है, तो सोचेगा कि क्या हुआ, क्या परेतिन के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो किसी ने किया था, आज वही बग्गी के साथ दोहराया जा रहा है। फिर तुम सोचोगे तो 2020 में शादी हुई थी तो कैसे दोहराया जा रहा है। फिर तुम सोचोगे कि कहीं दिल्ली वाले भैया की बात तो नहीं हुई, क्योंकि उस बात को तो 5 साल हो चुका है। इसी प्रकार की बातें तुम्हारे दिमाग में लाने के लिए बग्गा ने ऐसा किया है काम। और इस बग्गे का जो ये काम है दोस्तों, 5 साल के बाद ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ बोट में बैठने को लेकर थी, कि भाई 5 साल पहले हम इस बोट में बैठे थे और 5 साल हो गए लगभग बोट में बैठे हुए। उस चीज़ का जिक्र यहाँ टाइटल के रूप में कर दिया गया है। मतलब दिमाग देखो। पूछा गया, पहले इनका प्लान था कि यहाँ जो पुल है ना, ब्रिज, जहाँ पर ये जब जाते थे फोटोशूट वगैरह करने के लिए, वहीं तक जाने का था। फिर छोटी को भी उसने कॉल किया भाभी जी ने, वो भी तैयार हो गई, मम्मी जी भी तैयार हो गई। मम्मी जी की जोरदार परफॉर्मेंस, हमें तो लग रहा था भैया साहब ये बोट में कुछ डिसबैलेंस ना हो जाए। फिर छोटी ने भी कुछ स्टाइल मारी, बग्गे ने भी, सबने मिलकर जो खूब एंजॉयमेंट करा। बेबी को एज यूजुअल नहीं दिखाते हैं तो बेबी को नहीं दिखाया गया, हालांकि साथ में बेबी था, क्योंकि बेबी को घर छोड़ के तो अकेले नहीं जाएंगे, सिड साथ में था, है ना। फिर ये सब वहाँ पे खाते पीते हैं। बग्गी का जो नौटंकी ड्रामा था कि हाँ उसने कुछ सब्जी की बात करी थी, बैगन आलू की सब्जी की, तो बग्गा ने उल्टी चीजें बोल दी। उसने हाँ बोलो ऐसे मुझे कम हेट मिल रही और बोलो, और मैं अब क्या करूँगी, वीडियो बनाना बंद ही कर दूंगी, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में मुझे कितना प्यार मिला था और साल खत्म होते मुझे कितना हेट मिल रहा है। तुम ये सोच रही हो, लेकिन क्यों मिल रहा है ये नहीं सोच रही हो, है ना। तो बग्गे ने फिर एक बीच में डायलॉग डाला है कि क्या ये तेरा आखिरी वीडियो है, आज का आखिरी वीडियो है। अरे बग्गे, उसका आखिरी वीडियो कैसे हो सकता है? बग्गी के बिना तो तुम्हारे जानते हो कितना वीडियो आएगा। भाई दीदी जितना आता है ना उतना भी नहीं आएगा एकदम। दीदी का कितना 5-6-7 हज़ार व्यूज आ जा रहा है अगर हम बात करें बड़ी दीदी की, लेकिन तुम्हारा तो इतना भी नहीं आएगा। तो भैया तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा, है ना। तो तुम ऐसा कर ही नहीं सकते कि तुम बग्गी से वीडियो ना बनवाओ, हो नहीं सकता। तो ये नौटंकी ड्रामे बग्गी ने सिर्फ इसलिए करे हैं दोस्तों, ताकि हो सके तो तुम लोग थोड़ा सा कुछ अपना दिल में बग्गी के लिए प्यार जगाओ, थोड़ा सा बग्गी को लेकर पोलाइट हो जाओ, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। बाकी आप लोग समझदार और समझदार के लिए इशारा काफ़ी। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आज नहीं तो कल चीज़ें पता चल जानी हैं। हमेशा चीज़ें स्पष्ट होती हैं और फिर से हो रही हैं, आने वाले टाइम में भी होंगी। और अगर किसी को नहीं होना है स्पष्ट तो ये इनकी सबकी हरकतें, है ना। और एक चीज़ और दोस्तों, अभी जहाँ पर भी ये होम स्टे लिया गया है प्रचार प्रसार के लिए, वो शिमला है या शिमला के आसपास। क्योंकि जब मम्मी जी का पिटारा खोला गया था कि तुम ये ले लो, तो बग्गा ने बोला था बाकी की चीज़ें मम्मी शिमला से ले लेंगे। मतलब उस होम स्टे में ये पूरा कुनबा जाएगा, बग्गा वहाँ पे रह सकता है। वहाँ पे देखो कुछ % इनको मिलना ही है ना, प्रचार प्रसार करने के बाद। तो ये लोग वहाँ पे जाएंगे सारा प्रचार प्रसार करने, सबकी पैकिंग चल रही है। उधर उनने बोला है कि 2 रजाई रख लेना, तो 2 रजाई गाड़ी में रख के जाएंगी, पूरा कुनबा जाएगा। बग्गा गाड़ी चलाएगा और सामान आटा वाटा भी यहीं से जाएगा। वो आया है ना कौन सा आटा जो हमारी जिज्जी खाती हैं, वो आटा भी यहाँ डिलीवर हो चुका है। बाकी जितने भी हैं ये सब एक गाड़ी में आ ही जाएंगे। बग्गा बग्गी मम्मी और परेतिन और बच्चा आराम से आ जाएगा, डिग्गी में रजाई रख लेंगे। तो ये सारे के सारे होम स्टे का प्रचार प्रसार करने जाएंगे,
फिर आप लोगों को एक बार फिर से दिखाएंगे। गाइस ये है इसका संडास, आप यहाँ आ सकते हैं, जब कभी भी आइए तो इस होम स्टे में रुकिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। और यहाँ पे ये सुविधा है, वो सुविधा है ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली हैं। हर साल इनका यही है कि होम स्टे के लिए ये ऐसी चीज़ें करते हैं, दिखाते ही दिखाते हैं। हमने कितनी बार देखा है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं और फिर से वही एक ऋतु आ गई है। लेकिन दीदी के व्यूज़ भाई बढ़ ही नहीं रहे, हरकतों की तरह उनके व्यूज़ गिरते जा रहे हैं। खैर आज नहीं तो कल आपको चीज़ें पता चल ही जाएंगी। बाकी जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कुंभावासी जो कहानी बनाते हैं वो काल्पनिक है, इनका सब एक ही के चट्टे बट्टे हैं। भाभी भले एक दूसरे को पसंद नहीं करती, भाभी नंदे, लेकिन मिलजुल के रहते हैं क्योंकि इनको दिखाना होता कि हम साथ साथ हैं। तो ये साथ साथ हैं, ये मान के चलिए, और ये साथ ही रहने वाले हैं ये भी मान के चलिए। इनका कुछ अलग नहीं होने वाला है, बाकी सच्चाई यही है। आज नहीं तो कल आपको स्पष्ट तरीके से दिख जाएगी। और नोना जिज्जा भी वहाँ होंगे, मान के चलिए 2-4 अगल बगल ले लिए जाएंगे, है ना, और उसमें सारे के सारे लोग भर जाएंगे, परेतिन भी, नोना जिज्जा भी। और मुझे क्यों लग रहा है दोस्तों कि ये कहीं होम स्टे में उसी टाइम न जाएं जब हियरिंग है अंकुश की। अगर इस बार भी नहीं गए तो फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ये बात ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनकी प्लानिंग कुछ ऐसे ही की जाती है। अगर इनको जुर्माना लगे तो लगे, 25,000 का 50,000 दे देंगे, 25 लाख भी मौका पड़े तो दे देंगे, लेकिन बदलापुर की महारानी बदला लाई के रहेंगी। हैं हमारी जिज्जी बदलापुर की हीरोइनी है परेतिन, तो उनको तो बस मेन चीज़ है पति को सबक सिखाना। उसके लिए चाहे उनको किसी भी हद तक पड़े जाना, वो जाएंगी जाएंगी जाएंगी। तो अब होम स्टे में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, और इसके बाद बल्ले बल्ले सावा सावा आप लोग देखोगे। हाँ अगर नोना जिज्जा जी दिख जाएं तो बात अलग है। तमाम भक्त लोग नोना जिज्जा को कब से देखना चाहते हैं, लेकिन नोना जिज्जा कहीं दिख ही नहीं रहे, मतलब ना इधर से ना उधर से। नोना जिज्जा तो कोल्ड ड्रिंक के साथ ही बुझी रहेंगे और भुजिया खाएंगे हैं, और वही होम स्टे में सो जाएंगे। बाकी बड़ी जिज्जी ज़रूर बातें बनाएंगी। अब इनको कैसो भी करके साम दाम दंड भेद करके अपने व्यूज़ बढ़ाने होंगे। तो कहो तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी कर लें, एक दूसरे से खोपड़ी फड़ौवल भी कर लें, क्योंकि व्यूज़ के लिए साला कुछ भी करेंगे। इनके पास अब कोई काम धाम नहीं है। ससुराल वाले लोग चिंतित होंगे कि हमारे दामाद जी के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्या किया जाए। और हाँ बग्गी ने आज अपने पापा की अपडेट भी दी है लास्ट में, क्या आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग पूछते हैं। तो मेरे पापा जी पहले से बहुत ही ज़्यादा रिकवर हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी हेल्थ अच्छी है। तमाम लोग हेल्थ अपडेट देते मांग रहे थे, मैं दे नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बिजी थी चूल्हे में, राउंड में। मतलब मैं अब क्या ही दिखाऊं, डेली डेली वही सब नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वही सारी चीज़ें, वही चूल्हा, वही खाना, वही नाश्ता, वही फेरे। अभी भी फेरों से तुम नहीं निकली? अरे निकल या बहन, नहीं तो भाई साहब बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा बात। कौनो बात नहीं दोस्तों, आप तो लोग जानते ही हो क्या है कहानी, क्या नहीं कहानी है, आप सबको सब कुछ पता है। खैर चलिए, और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अरे कहाँ होम स्टे में? अरे नाम तो सुन लिए, कहाँ पे रहेंगी? दर्शन करने जा रही है? अरे चाची दर्शन करने तो माता रानी करने जाओ, दीदी क्या करने जा रही हो? अभी तो यो नहीं पता कि सोलन में है कि शिमला में है। दीदी के भक्तों में खुशी की लहर कि दीदी कहीं अगर सोलन शिमला मिल गई तो दर्शन हो जाएंगे। जाओ जाओ चाची जाओ, चाचा की जिंदगानी बर्बाद है तुम्हारे चक्कर में, क्या ही बताया जाए। खैर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में।